अस्सलाम वालेकुम। जी तो दोस्तों, आज हम बही के फल के ऊपर बात कर रहे होंगे। बही का फल जिसको अरेबिक में सफरेजल भी बोला जाता है और इंग्लिश में इसको क्विंस का नाम दिया जाता है। ये पाकिस्तान में वाफर मकदार में मौजूद होता है, लेकिन हमें इसकी ग़िज़ायत के बारे में मालूम ही नहीं है। बहुत कम अफराद इसको जानते हैं और ज़्यादातर तो पंजाब में इसको इस्तेमाल भी नहीं किया जाता। बहुत कम लोग इसकी अफादत के बारे में जानते हैं, लेकिन जब आप इसकी अफादत के बारे में जान लेंगे आप भी इसको लाजमी इस्तेमाल करने लग जाएंगे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया है कि अगर हम इस फल का इस्तेमाल करेंगे तो इससे ना सिर्फ हमारे दिल को तकवीयत मिलेगी, बल्कि उसके साथ साथ हमारे स्टमक के मसले भी हल हो जाएंगे। इसलिए आप इस फल का इस्तेमाल भी लाजमी करें। और अगर हम इसकी ग़िज़ायत के बारे में बात कर लेते हैं तो ये अफादियत से भी भरपूर होता है। अगर मर्द हजरात जो कि मर्दाना कमज़ोरी का शिकार हैं, जिनको जो है कमज़ोरी है और वो बहुत डिफरेंट किस्म की महंगी महंगी मेडिसिन खा रहे हैं, ये मेडिसिन ना सिर्फ इनके दिल के ऊपर अटैक करती हैं बल्कि इनके स्टमक को भी बर्बाद करके रख देती हैं, इनको इंटरनली तौर पे खोखला कर देती हैं, इनको हड्डियों के मर्ज का भी शिकार कर देती हैं, क्योंकि ये दवाइयाँ डायरेक्ट दिल के ऊपर असर करती हैं। इसलिए अल्लाह ताला ने जो फ्रूट आपको दे दिया है, जिसके अंदर अल्लाह ताला ने ताकत रखी है, अगर कोई भी मर्द इसको खा लेते हैं तो उसको बहुत ज़्यादा इससे तकवीयत मिलेगी और इसकी जो मर्दाना कमज़ोरी है वो भी आहिस्ता आहिस्ता करके ठीक होने लग जाएगी। ये फ्रूट ना सिर्फ मर्दों को रिकमेंड किया जाता है बल्कि औरतों के लिए भी बहुत ज़्यादा मुफीद है, बच्चों के लिए भी बहुत ज़्यादा मुफीद है, क्योंकि इसके अंदर बहुत ज़्यादा ग़िज़ायत भी पाई जाती है। अगर हम इसकी ग़िज़ायत के बारे में बात करें तो इसके अंदर विटामिन, मिनरल्स और प्रोटीन्स वाफर मकदार में पाए जाते हैं। और इसके अलावा इसके अंदर फाइबर भी होता है, पोटेशियम भी होता है, मैग्नीशियम भी होता है और विटामिन सी की प्रॉपर्टीज़ भी इसके अंदर पाई जाती हैं। ये पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा आसानी के साथ अवेलेबल है। बलूचिस्तान में इसकी काश्त की जाती है और कराची में बहुत आसानी के साथ और सस्ते दामों में मिल जाता है, लेकिन पंजाब साइड पे थोड़ा महंगा है बट आसानी के साथ मिल जाता है, तो आप इसका इस्तेमाल ज़रूर करें। अगर हम इसके टेस्ट की बात करें तो ये फल थोड़ा सा तुर्श होता है, जिसकी वजह से आप जो है इसको एज अ मुरब्बा के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं और एज अ सैलड के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इसको सालन में भी इस्तेमाल कर सकते हैं और इसको वैसे भी खा सकते हैं। हाँ, ये फल ना सिर्फ मर्दाना कमज़ोरी का इलाज है बल्कि जो औरतें प्रेगनेंट होती हैं और जिनको नोज़िया की बहुत ज़्यादा शिकायत रहती है, तो अगर वो फल ये इस्तेमाल कर लेंगी तो इससे उनको नोज़िया का मसला भी ठीक हो जाता है। जिनके जिल्द के मसाइल हैं, इसके अंदर विटामिन सी भरपूर मकदार में पाया जाता है, तो उनके जिल्द के मसाइल भी इससे ठीक होने लग जाएंगे और उसके साथ साथ ये इम्यूनिटी बूस्टर का काम करता है। जी हाँ, आजकल जब भी हम बाहर निकलते हैं, थोड़ा सा काम करने के लिए हम बाहर निकलते हैं, तो हमें क्या होता है कि कोई ना कोई इन्फेक्शन हो जाता है, हमें नज़ला ज़ुकाम हो जाता है, हमारा गला ख़राब हो जाता है, क्योंकि हमारी जो इम्यूनिटी होती है वो इतनी ज़्यादा नहीं होती है, इम्यूनिटी पावर हमारी इतनी ज़्यादा नहीं होती है। तो जब हमारा अंदर मजबूत होगा, इम्यूनिटी लेवल हमारा बेहतर होगा, तो ये बीमारियां और ये इन्फेक्शन जो है वो भी हमें अटैक नहीं करेंगे। इसलिए ये इम्यूनिटी बूस्टर के तौर पे भी बहुत ज़्यादा मुफीद समझा जाता है। हमारे जो डाइजेशन के प्रॉब्लम होते हैं उनको भी रिजॉल्व करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। अल्लाह ताला ने जो भी चीज़ इस दुनिया में बनाई है वो बेफ़ायदा नहीं है। इसी तरह ये बही का जो फल है वो भी बेफ़ायदा नहीं है। इसके अंदर विटामिन और मिनरल्स वाफर मकदार में पाए जाते हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, हमारे बेल आइकन को प्रेस भी कर दें, ताकि आने वाली सारी वीडियो आपको मिलती रहें और इसी तरह आप हमारी टिप से भी फ़ायदा उठाते रहें। चलें जी, हम आपको मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक रब रखा एंड अल्लाह हाफिज़।